Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में एक से बढ़कर एक फैसले लिए हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने अपने एक फैसले से 3 लाख कारोबारियों के लिए सामने आई बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। जी हां, जिससे 10 लाख लोगों का रोजगार भी बच गया है। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मांग और दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग और तोड़फोड़ से बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून को 3 साल तक आगे बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस कानून की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक हो गई है। यानी साफ है, मोदी सरकार अपने किसी नागरिक या फिर किसी व्यापारी को मुसीबत में पड़ा नहीं देख सकती। मोदी सरकार के लिए देश हित सर्वोपरि है। बता दें, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून एक ऑर्डिनेंस के जरिए लागू हुआ। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के लागू रहने की आखिरी तारीख जो 31 दिसंबर 2021 को ही खत्म हो रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने बड़प्पन दिखाकर उसे आने वाले 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने आगे ये भी कहा कि इस कानून के लागू रहने से दिल्ली की अलग अलग जगहों पर काम कर रहे लगभग 3 लाख से अधिक व्यापारियों को सीलिंग और तोड़फोड़ से राहत मिलेगी और तो और 10 लाख से अधिक काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार होने से बचेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर ये कानून है क्या। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम पहली बार 2011 में लागू किया गया था, जिसे मोदी सरकार द्वारा साल 2017 तक बढ़ा दिया गया था, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो रही थी। ये अधिनियम अतिक्रमण के चलते सीलिंग के कहर से झुग्गी झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों, गांव आबादी क्षेत्र, फार्म हाउस और उनके द्वारा किया गया अनैतिक निर्माण, स्कूल, औषधालय, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, कृषि भूमि पर निर्मित गोडाउन को सीलिंग से राहत देता है। हाल ही में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की थी और इस बड़ी मुसीबत से अवगत कराया था। उन्होंने इस कानून को आगे लागू करने का अनुरोध भी किया था, जिसके बाद मोदी सरकार की ओर से दिल्ली के व्यापारियों पर मंडरा रहे सीलिंग के खतरे को देखते हुए आश्वासन दिया गया था कि उनकी सरकार दिल्ली के हर व्यापारी के हितों को संरक्षित करेगी। इसके साथ ही कैट ने मोदी सरकार से यह भी अनुरोध किया था कि इस तरह की राहत के क्रम में दिल्ली के लोगों को सीलिंग से अस्थायी राहत के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा भी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।